हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो कि क्लास 9th का चैप्टर 15 है और जो कि साइंस की बुक से है। और चैप्टर का नाम है खाद्य संसाधनों में सुधार। ठीक है, तो इसके हम छोटे क्वेश्चन देखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है, कृषि क्षेत्र में लोगों की आय बढ़ाने या अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी प्रणाली अपनानी चाहिए। ठीक है, तो आप ये तीन जो कि प्रणाली याद रखेंगे। ठीक है, मिश्रित खेती प्रणाली, अंतरा फसलीकरण प्रणाली, संगठीय प्रणाली अपनाकर। ठीक है, ये हो गए आपके तीन। आगे देखते हैं अगला। ठीक है, आगे देखते हैं। यह है अंतरा फसलीकरण। अगला है पशुधन के रूप में उपयोग की जाने वाली फसलों के नाम बताइए। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि पशुधन के रूप में जो उपयोग होती है उस फसलों के नाम बताने हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आप लिखेंगे। एक लिखेंगे क्या, ये लिख लेंगे, जई लिख लेंगे, सूडान घास लिख लेंगे। ठीक है, और बर्मीज लिख लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। आगे आप कहा कि विभिन्न फसलों के लिए जलवायु से संबंधित कौन सी परिस्थितियों को आवश्यक है। ठीक है, तो ये तापमान और दीर्घकाल। ठीक है, दीर्घकाल जो कि है लंबे समय तक होती है। अब आता है खरीफ फसल किसे कहते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी फसल जिन्हें वर्षा की ऋतु में ही उगाए जाते हैं। ठीक है, इसे खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान हो गया, मक्का हो गया और अरहर हो गया और बाजरा हो गया। ठीक है, ये याद रख लेंगे। जिसे वर्षा ऋतु में नहीं उगाते उसे खरीफ फसल कहते हैं। ठीक है, अब आता है रबी फसल किसे कहते हैं। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन कि अब रबी फसल किसे कहते हैं। जिन फसलों को शीत ऋतु में उगाया जाता है उन्हें रबी फसल कहते हैं। जैसे गेहूं, चना, मटर, उड़द और सरसों और आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है संकरण विधि क्या है। ठीक है, ये एक विधि है। ये पूछ भी सकता है, 2 नंबर में पूछ देगा, 3 नंबर में पूछ देगा। कि संकर विधि में विभिन्न अनुवांशिक गुणों वाले पौधों में संकरण करवाते हैं। ठीक है, ये संकरण अंतरराष्ट्रीय विभिन्न किस्मों से, अंतरराष्ट्रीय विभिन्न प्रजातियों से अथवा अंतरवंशीय विभिन्न वंशों से हो सकता है। ठीक है, इस विधि से दो किस्म में मिलाकर एक नई किस्म की पैदा किया जाता है। इसे इस विधि को संकरण किसी विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा कि जैविक और अजैविक कारक फसल उत्पादन को प्रभावित करती है कैसे। ठीक है, तो पहले हम जैविक वाला देख लेते हैं, फिर बाद में अजैविक देख लेंगे। ठीक है, तो पहले जैविक कारक देख लेते हैं। जैसे रोग, कीट, निमोटिड आदि फसल नुकसान पहुंचाने वाले जैविक कारक हैं जो कि खड़ी फसल को नुकसान ही नहीं पहुंचाते वरन उत्पाद क्षमता भी कम कर देते हैं। फसलों में इन कीटों के कारण होने वाले रोग आदि फूल फूल लगने या समय लगती है तो सारे फूल नष्ट हो जाते हैं, उत्पादन बिल्कुल ही कम हो जाता है। ठीक है, अब अजैविक कारक है अंतर्गत जलवायु से संबंधित परिस्थितियां जैसे सूखा, बाढ़, सार, जलाक्रांति, ठंडी, गर्मी और पाला कारण फसल उत्पादन कम हो जाता है। ठीक है, या आप नोट भी कर सकते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सो थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।